उसका वर्णन। भगवा आसमान जी, भगवा आसमान, क्या आसमान भगवा नहीं हो सकता? उसमें विरोधी चुटकियां ले रहे हैं। नहीं नहीं, कि क्या चुटकियां ले रहे हैं? भगवा आसमान नहीं हो सकता। सूर्योदय पे भगवा आसमान सूर्योदय पे भगवा आसमान नहीं होता। सूर्यास्त पे भी होता किताब का नाम क्या है? किताब का नाम क्या है? सनराइज ओवर अयोध्या। सनराइज ओवर अयोध्या। मैंने अंधेरा नहीं अयोध्या में कहा, वाह। सनसेट नहीं कहा, सनराइज कहा। सूर्योदय। सनराइज आप मानते हैं सूर्य उदय को तो हिंदू धर्म में पूजा जाता है, पूजा जाता है ना। वेरी तो फिर जब मैंने कहा कि वहाँ पूजा करने की कोई बात उत्पन्न हुई है तो उस पर आपको कैसे आपत्ति हो सकती है? तो यही मैं कह रहा हूँ, हिंदू धर्म का अपमान मत करो। मैं समझता हूँ कि हिंदू धर्म बड़ा महत्वपूर्ण धर्म है और हमारी आस्था है, आस्था से जुड़ा है और हम उसका सम्मान करते हैं। तुम क्यों नहीं चाहते हो कि कोई उसका सम्मान करे? दूसरे धर्म के लोग भी हिंदू धर्म का सम्मान करें। ये भारत की प्रथा है, ये भारत की परंपरा है। वो नहीं चाहते हैं कि कोई और हिंदू धर्म का सम्मान करे। ऐसे कौन से लोग हैं? वो कैसे लोग हैं? जो भी धर्म का दुरुपयोग करता है, आप मुझे बता दें, आईएसआई धर्म का दुरुपयोग करता है? बोको हराम धर्म का दुरुपयोग करता है? कौन सा धर्म है जिसका वो दुरुपयोग करते हैं? इस्लाम धर्म है। तो मैंने तो कहा कि वो इस्लाम धर्म का दुरुपयोग करते हैं। आज तक किसी इस्लाम को मानने वाले ने, किसी ने मुझसे ये नहीं कहा कि आप हमारे धर्म पे लांछन क्यों लगा रहे हैं। किसी ने नहीं कहा। फिर मैंने कहा कि उन जैसा धर्म का दुरुपयोग करने वाला अगर किसी और धर्म में भी है तो उसकी तुलना मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वो भी वही कर रहा है जो वो कर रहे हैं। अब कहें ना, आप कहें वो वैसे हैं, वो आतंकवादी हैं, वो फला हैं, वो सब और चीज़ें भी हैं। लेकिन मैंने तुलना ये नहीं करी कि बिल्कुल वैसे ही हैं। मैंने ये नहीं कहा कि ये भी अरबी बोलते हैं, वो भी अरबी बोलते हैं। मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि उन जैसे हैं। सिमिलर लफ्ज़ है वो अंग्रेज़ी में, वो सेम लफ्ज़ नहीं है। सेम का मतलब होता है बिल्कुल वैसे, सिमिलर का मतलब होता है उन जैसे, उनसे मिलते जुलते, वो सिमिलर होता है। वो मैंने कहा है। मुझे खेद है कि मैंने इसको अंग्रेज़ी में लिखा। बेचारे अंग्रेज़ी में थोड़े से कमज़ोर लगते हैं और अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो अनुवाद करा लें। अगर किसी किताब में सच्चाई लिखी है तो उस किताब पर प्रतिबंध लग जाए, वो सामने ना आए। लेकिन सच एक ऐसी चीज़ है जिस पर कोई प्रतिबंध या ताले लगा नहीं सकता। सच्चाई हमेशा सामने आती है, आती रहेगी और मुझे पूरा विश्वास है हमारी व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था में सच्चाई की जो जगह है उसको कोई समाप्त नहीं कर सकता। मैं ये कह रहा हूँ कि धर्म का दुरुपयोग जो करता है या धर्म के विश्वास में कोई बाधा डालता है तो वो धर्म का दुश्मन है, ये मैं मानता हूँ। और अगर मुझे कोई दिखता है कि धर्म का दुश्मन है तो मुझे ये जनता के सामने रखना होगा। अदालत तो सभी लोगों की है ना, हमारे देश भर में जितने लोग हैं उनकी अदालत में ये बात रखी जाएगी। वो तय करेंगे कि महाराज जी कालकी धाम के मुझे यहाँ आने का न्योता देते हैं कि नहीं देते हैं। यहाँ शंकराचार्य जी रहते हैं, वो मुझे आशीर्वाद देते हैं कि नहीं देते हैं। ये तय करेंगे। मेरा काम तो सिर्फ आकर एक अपेक्षा करना है, इनसे आकर एक प्रार्थना करना मेरा काम है, वो मैं कर रहा हूँ। लेकिन जो किताब को और मेरी प्रार्थना पर रोक लगाना चाहते हैं वो उनसे पूछिए, वो मेरी प्रार्थना पर रोक क्यों लगाना चाहते हैं।